आज राष्ट्रवाद में बात होगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहे सियासी घमासान की। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मचा तूफान अब मनीष सिसोदिया के लॉकर तक जा पहुंचा है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। शराब घोटाले के जो आरोप लगे उसके बाद अब बीजेपी स्कूलों में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर ही घोटाले का आरोप लगा रही है। इस बीच विधानसभा में हंगामा हो रहा है। दोनों तरफ से धरना पॉलिटिक्स भी कल रात भर चली। शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच करने आज सीबीआई की टीम बैंक पहुंची। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच में कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज और जेवरात बरामद किए गए। लॉकर की जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने खुद को क्लीन चिट दे दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के घर पर छापे और लॉकर की जांच में कुछ नहीं मिला। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि आरोपी खुद ही जज बन रहे हैं। सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। मनीष सिसोदिया तो आरोपी हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आरोपी ही जज बन के बता रहा है कि कुछ नहीं मिला। शराब घोटाले के बाद बीजेपी ने अब केजरीवाल सरकार पर स्कूलों में भी बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि स्कूलों में जो कमरे 5 लाख में बनने थे वो 33 लाख के बनाए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को भी कमरों में गिन दिया और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि वो इतने गंभीर आरोप के बाद भी मनोज तिवारी को मनीष सिसोदिया को माफ कीजिएगा बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे हैं। मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। तो बीजेपी मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा रही है, हमलावर है, सीबीआई लॉकर तक खंगाल रही है। लेकिन अगर सिसोदिया दोषी हैं तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भी बीजेपी को देना चाहिए। इस बीच शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में आज अन्ना हजारे की एंट्री से नया ट्विस्ट आ गया। आज अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। अन्ना हजारे ने केजरीवाल की शराब नीति पर सवाल उठाया। अन्ना हजारे ने लिखा कि केजरीवाल सत्ता के नशे में डूब गए हैं। पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा का दुष्चक्र है जिसमें वो फंस गए। शराब के खिलाफ थे। शराब नीति क्यों? शराब नीति से लाइसेंस में भ्रष्टाचार हुआ, गली गली में ठेके खुलवाने पर जोर क्यों रहा? बड़े आंदोलन से निकली पार्टी का ऐसा करना गलत है। लोकायुक्त आंदोलन के वक्त बड़ी बड़ी बातें की थी, स्वराज पर बड़ी बातें थी। अब क्या हुआ, ये अन्ना हजारे ने पूछा। स्वराज का क्या मतलब भूल गए हैं अरविंद केजरीवाल? ये बातें भी और अन्ना हजारे ने नसीहत भी दी कि ये सब सत्ता के मोह से हो गया है। एक बार आगे की बात सुनिए। कोई बात आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि किसी और से कहलवा दिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एग्जैक्टली यही करने, उनकी साख खत्म हो गई है। इतना झूठ बोला उन्होंने कि अब उनको भी भरोसा नहीं रहा कि हम कुछ कहेंगे तो जनता विश्वास करेगी। तो वो अपने झूठ को अन्ना जी के मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। अब आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले एक तस्वीर देखनी जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया की नंबर 1 नीति बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनकी शिक्षा नीति से डर गई है। लेकिन दिल्ली के नांगलोई में सरकारी स्कूल में जो हुआ वो सिसोदिया की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। 27 अगस्त को दिल्ली के नांगलोई में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में 2 छात्राओं पर पंखा गिर गया। ये उसी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ। पंखा गिरने से चोटिल छात्राओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा बार बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से सवाल पूछ रहा है कि क्या ये दिल्ली के हाईटेक स्कूल हैं। लेकिन आज हम सवाल जवाब कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के लॉकर में सीबीआई को क्या क्या मिला इसको लेकर। अगर सिसोदिया दोषी हैं तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए इसको लेकर। केजरीवाल वर्सेस बीजेपी में अन्ना की चिट्ठी वाला ट्विस्ट क्यों आया और सीबीआई जांच से भी अन्ना
से भी ज्यादा भयंकर नुकसान करेगी अन्ना की चिट्ठी। विश्वास मत वर्सेस करप्शन चार्ज, कौन ज्यादा दमदार। आज के सवालों पर जवाब देने के लिए हमने कुछ मेहमानों को बुलाया है, जिसमें हमारे साथ हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। दिलीप पांडे जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हरीश खुराना जी भी जुड़ गए। हरीश खुराना जी, पहला सवाल आपसे। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जिस तीव्रता से, जिस विश्वास से आप लोग ये कह रहे हैं लोगों से कि मनीष सिसोदिया करप्ट हैं, केजरीवाल सरकार करप्ट है, और वो इतना स्पष्ट है, तो मनीष सिसोदिया को अभी तक सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है? और छोटे से छोटे आरोप में भी, इस केस का नहीं कह रहा हूं, ऐसे सिंपल जनरल एग्जाम्पल, लोग पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा आरोपी होता है जो लॉकर में 20-20 दिन, 25-25 दिन जांच होने और पहला छापा पड़ने के बाद भी चीजें रखता है जो सीबीआई तलाशने गई थी आज मनीष सिसोदिया के लॉकर में। सुशांत भाई, सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है प्रशासनिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा था मुझे कोई अधिकार नहीं पे कमेंट करने, लेकिन प्राइमा फेसी जो चीजें सामने आ रहे हैं और जिन चीजों का जवाब नहीं मिल रहा, आम आदमी पार्टी से पूछने के बावजूद शंका पैदा करता है दाल पूरी की पूरी काली है। भारतीय जनता पार्टी 2 स्पष्ट सवाल पूछी शराब नीति को लेकर, जिसका जवाब आज तक किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया। एक कमेटी बनाई गई थी कि उसके रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि पॉलिसी कैसी बने। उस पहली पॉलिसी का पहला रूल ये था कि जो होलसेल का बिजनेस है वो एक गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, प्राइवेट हाथों में नहीं देगी। इस सरकार ने उसको ना मानते हुए प्राइवेट हाथों में क्यों दिया, वो बिना टेंडर और बिना पब्लिक नोटिस के, ये सबके सामने आ चुका है। इसका जवाब आज तक किसी भी प्रवक्ता ने नहीं दिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कमेटी ने कहा था कि जो रिटेल का बिजनेस है वो इंडिविजुअल को दिया जाए और लॉटरी के द्वारा दिया जाए। उसको भी ना मानते हुए अपने शराब माफिया दोस्तों को इन्होंने 27 ठेके 32 जोन में डिवाइड कर दिए और दे दिए। तो ये सवाल तो उठता ही है कि आपने नहीं, पर हरीश खुराना जी देखिए, आपने खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने खुद एक शब्द का इस्तेमाल किया कि शंका पैदा होती है कि दाल में कुछ काला, मतलब अभी शंका के लेवल पर हैं चीजें, और आपके प्रवक्ता, आपके लोग, सर जो सबूत सामने आए हैं। हाँ तो भाई सर, मैं तो कह रहा हूं वो सबूत है तो सीबीआई उठा ले मनीष सिसोदिया को। अगर वो सबूत है तो सीबीआई कर क्या रही है 20 दिन से, क्या ढूंढ रही है? और एक मिनट हरीश भाई मुझे बताइए, कौन आदमी सीबीआई का घर पे छापा पड़ने के बाद भी लॉकर में कुछ रखेगा? क्या मतलब सीबीआई क्या सोच के गई थी कि वहां जाएंगे और मनीष सिसोदिया का लॉकर खोलेंगे और अंदर सोने का बिस्किट मिलेगा और कहेंगे अरे देखो सिसोदिया तुमने सोने के बिस्किट अंदर रखे हुए? क्या सोच के गई थी सीबीआई? मैंने फिर बोला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा था सीबीआई क्यों क्या ढूंढ रही है क्या नहीं ढूंढ रही है तो वो जाने, लेकिन प्राइमा फेसी जब चीजें सामने आ रही हैं, इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपने पॉलिसी क्यों चेंज करी? बिना पैसे के लेन देन की पॉलिसी चेंज हो ही नहीं सकती। आप बताइए, होलसेल का बिजनेस बिना टेंडर के रिटेल को क्यों जाता है? ये सवाल तो प्रमुख से उठेगा ना। ठीक है दिलीप पांडे जी, एक मिनट, ठीक है मैं सुन लिया। सीबीआई क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर जवाब नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न उठते हैं उसके जवाब आम आदमी पार्टी को देने चाहिए। दिलीप पांडे जी, एक प्रश्न आपसे भी है, आपको भी पता है सर कि एक प्रक्रिया है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई को कुछ मिलेगा तो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से यह पता चलेगा कि मामला बनता था या नहीं बनता था। आज मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, उन्होंने खुद को ही सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई हम क्लीन चिट मिल गए, हम पाक साफ हो गए, हमको कुछ भी मिला नहीं इनको अंदर। देखिए सुशांत भाई, मैं भी हरीश जी को भी सुन रहा था, बड़े अच्छे आदमी बेचारे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल उपेक्षित हैं पर अपनी बात कहते रखते रहते हैं जिम्मेदारी के तौर पे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं खुराना जी, कोई अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। क्योंकि अगर कोई केस की बात हो रही है, शराब नीति की बात हो रही है, एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, तो सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ है और इसी सीबीआई ने 1 आध घंटा नहीं 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी, मनीष जी से 6 घंटे पूछताछ करी। तो मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी और जायज़ सवाल रहे होंगे वो पूछ लिए होंगे, 100% पूछ लिए होंगे। सीबीआई के कृत्य पे कमेंट करने से बच रहे, पर इन्हीं की पार्टी की सरकार है, इनको बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं, इनकी अपनी मर्जी है। नड्डा जी भी सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब,
मतलब नड्डा जी भी कोई अलग सवाल कह रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा जी इसका। केजरीवाल जी जवाब कोई अलग सवाल है क्या भाई? शराब नीति पे, एक्साइज पॉलिसी पे सवाल है, सीबीआई ने पूछा ही होगा ना। हम भी पूछ रहे हैं 10 दिन से सीबीआई के पास से क्या मिला। रेड मारी, आज लॉकर में भी जहां आपने कहा क्लीन चिट कैसे दे दिया, सर्च मेमो मिलता है जिसके ऊपर रेड मारी जाती है, घर का भी सर्च मेमो है और लॉकर का भी सर्च मेमो है, कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई के सर्च मेमो में मनीष सिसोदिया के यहां कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब सीबीआई की रेड में न मिलना, सीबीआई की ओर से क्लीन चिट ही तो है भाई साहब। मोदी जी की सबसे ताकतवर एजेंसी को रेड मारने के बाद, लॉकर खोलने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। सवालों के जवाब की बात करते हैं हम, एक्साइज पॉलिसी के ऊपर 10 दिन से बात कर रहे हैं, लगभग सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। कोई पुरानी डिबेट खोल लेंगे, मिल जाएगा। उसके अलावा जो पिछले 48 घंटे में सवाल आए, मनीष जी ने आज विधानसभा के पटल से उनके भी जवाब दे दिए। भाई कमरे ज्यादा क्यों बना दिए, बजट क्यों बढ़ गया, लड़के बच्चे कम हो गए कि सब जवाब दे दिया। लेकिन हम 3 सवाल लगातार पूछ रहे हैं, भाजपा के कोई भी नेता उसका जवाब नहीं दे रहा। मैं यहां पूछना चाहता हूं पहला सवाल, हम भी पूछ सकते हैं सवाल, लोकतंत्र है, हमसे पूछा जा रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, हम भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल, 1400 करोड़ रुपए का सक्सेना जी का जो नोटबंदी स्कैम हुआ, सीबीआई केस कब दर्ज करेगी, रेड कब मारेगी और उनको गिरफ्तार कब करेगी? मैं मन बड़ा दुखी होता है। 130 करोड़ भारतीयों में से मोदी जी को यही मिले थे सबसे बेईमान, भ्रष्ट, घोटालेबाज, जिनको एलजी बना दिया दिल्ली का। दूसरा सवाल मेरे पास है, 6300 करोड़ रुपए भाजपा के पास सांसदों, विधायकों के खरीदने के लिए कहां से आए भाई? दिल्ली के 40 विधायक खरीद रहे हैं, 800 करोड़ रुपए तो इसी के थे, और इसके अलावा जो 277 खरीदे उनके पैसे मिला के 6300 करोड़ रुपए थे। सीबीआई कब केस दर्ज करेगी, कब रेड मारेगी, कब इसके ट्रेल को पता चलेगा कि भाजपा दफ्तर जा रहा है? और तीसरा सवाल, बिस्कुट पे, चाय पत्ती पे, दूध पे, सब पे जीएसटी लगा के महंगाई से गरीब की कमर तोड़ के अपने दोस्तों के जो ये राइट ऑफ कर रहे हैं लोन, इस पे सीबीआई की जांच कब बैठेगी, इस पे रेड कब मारी जाएगी, इसमें गिरफ्तारियां कब होंगी? ये सिर्फ 3 सीमित सवाल हैं। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि हरीश खुराना जी आपके चैनल पे राष्ट्रवाद प्रोग्राम में इन तीनों सवालों का जवाब बिना भटकाए, इधर उधर किए देके जाएंगे। किसान जी, अच्छा, एक मिनट हरीश जी आप जवाब दीजिएगा। मैं इनिशियल कमेंट अभी हर्षवर्धन जी और तहसीन जी से भी पूछ लूं, लेकिन उसके पहले दिलीप भाई मुझे एक ईमानदारी से बात बताइएगा, लोन राइट ऑफ करने का मतलब लोन माफ करना होता है क्या? भाई साहब मेरे ऊपर भी करवा देंगे क्या? जो भी होता, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा आम आदमी हूं, आपको सब मैं किसान हूं, 5 बीघा खेत है, मेरे ऊपर लोन करवा देंगे, जो भी होता हो, राइट ऑफ होता हो, लोन वेवर हो, आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। मेरा गरीब किसान देश का जानना चाहता है कि मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, माफ करा देंगे, राइट ऑफ करा दीजिए, चाहे वेवर, जो आपको जो समझ में आता हो करवा दीजिए। नहीं सर, आपका राइट ऑफ भी होगा तो भी माफ नहीं होगा ना, मेरा माफ होगा ना आपका होगा। दिलीप भाई मैं तो रिकॉर्ड पे बता रहा हूं भाई, जैसे करा दीजिए, जैसे बताइए तो कैसे हो रहा है? तो किसान का क्यों नहीं हो रहा है सर? जो भी टेक्निकल टर्म हो रहा है, बहरहाल आप आगे लेके चले। नहीं मैं बस इतना कह रहा हूं, देखिए मैं बस दर्शकों के लिए इतना बता दूं, भाई दिलीप जी पूछ रहे हैं, हरीश खुराना जवाब देंगे, पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल जवाब मिलेगा, लेकिन मैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बता दूं, लोन राइट ऑफ करना, लोन माफ करना, 1 मिनट हरीश जी आ रहा हूं, लोन राइट ऑफ करना, लोन माफ करना नहीं होता, और राइट ऑफ एक दूसरे आप कहिए बुक में आप डालते हैं उसको, और इसी देश में पिछले 8 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन रिकवर हुआ है। गरीब लोग परेशान है, कर्जेदार हैं, कह रहे हैं हमारा भी वही कर दो जो अरबपतियों का किया है, कर दीजिए। ठीक है, अभी आप ये इसका जवाब हरीश जी देंगे सर, मैंने बस दर्शकों की क्लैरिटी के लिए टर्म समझा दिया।